नमस्कार। मैं विक्की कुमार एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल विक्कीआईएएस 2020 पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है साफ साफ यूपीएससी 2021 सीसेट रीजनिंग। यानी इतना तो क्लियर हो गया है कि मैं यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न लेने वाला हूं और वह प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इसी वर्ष का प्रश्न 2021 के प्रश्न 21 के प्रश्न पत्र का प्रश्न है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी हमारे भारतवर्ष के सर्वोत्तम प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। हमारे भारतवर्ष की सर्वोत्तम प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है और सीसेट इसी परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होता है। इस प्रश्न पत्र में यानी सीसेट में एक एस्पिरेंट से, एक आईएएस एस्पिरेंट से या एक उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि उनमें वे सारी क्वालिटीज, वे सारे ए फॉर एप्टीट्यूड, वे सारे एप्टीट्यूड यानी अभिवृत्ति हो जिनके माध्यम से आगे चल करके वो जनता का, देश के नागरिकों का अपनी अभिवृत्तियों के माध्यम से, अपने अंदर इनबिल्ट या अपने अंदर विकसित अभिवृत्तियों के माध्यम से उनकी सेवा कर पाए। जैसे देखिए, यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, मैथमेटिक्स बराबर LBSIDNZUHDR, तो केमिस्ट्री बराबर क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से एक एस्पिरेंट में यह जांचने की कोशिश की जा रही है या कोशिश की गई है 2021 में प्रश्न पत्र में कि दो चीजों के बीच के संबंध या दो चीजों के बीच के संबंध को पकड़ करके, समझ करके तीसरी चीज का संबंध स्थापित कर पाते हैं कि नहीं। यानी इस प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग या प्रश्न जो है रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग की क्षमता की जांच की जा रही है आईएएस एस्पिरेंट से। तो जरा देखें कि यह प्रश्न क्या, मतलब किस आधार पे इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ आप लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस लिखा हुआ है और 4 ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ABCD करके ये 4 ऑप्शंस हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं, इसका लॉजिक समझ पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स बराबर अगर इतना लिखा गया है तो केमिस्ट्री बराबर क्या लिखा जाएगा, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो इन 4 ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है आप फिलहाल कमेंट कर सकते हैं। तब तक जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है या आपको भी अगर समझने की ललक है तो आप इसके थोड़ा देखें, मैं इसे बताता हूं। देखिए, यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, रीजनिंग में क्या रीजन पकड़ना होता है, यहाँ इसीलिए नाम है रीजनिंग। इसमें रीजन पकड़ना होता है, कारण पकड़ना होता है, लॉजिक पकड़ना होता है, तर्क कि इन जैसे देखिए, मैथमेटिक्स बराबर इतना जो लिखा गया LBSIDNZUHDR, तो इन दोनों के बीच का तर्क क्या है, इन दोनों के बीच क्या लॉजिक है, क्या तादात्म्य है, उसी तादात्म्य को, उस लॉजिक को यूज करके यहाँ केमिस्ट्री में फिट करेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री बराबर जो आएगा वही इन चारों में से ऑप्शंस हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात है और यही चीज आपको आईएएस बनाने के लिए, इसी प्रकार की कोशिश, इसी प्रकार की छोटी छोटी कोशिश आपको आईएएस एग्जाम की तरफ उन्मुख करती है, आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की ओर उन्मुख करती है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हमने क्या कहा था, पहले मैंने ये कहा कि इन दोनों के बीच के संबंध को हम स्थापित करेंगे, समझेंगे कि क्या लॉजिक है। तो देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स मैंने हर संभव कोशिश की है कि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए बहुत ही साफ साफ अक्षरों में यहाँ पे लिख दिया, साफ साफ लेटर में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स बराबर LBSIDNZUHDR। अब हमें ये पता करना है कि M के लिए L, A के लिए B, T के लिए S किस लॉजिक पर लिखा गया है। तो आइए पता करते हैं। देखिए, आपको ये पता होगा कि L के बाद M आता है ना, L के बाद M आता है, यानी L पहले आता है, M बाद में आता है, यानी L से M बढ़ा जा रहा है। कितना स्टेप बढ़ा जा रहा है, एक स्टेप। तो हम यहां पे लिख देते हैं +1, हमने लिख दिया +1। अब देखिए, A से B, A के बाद B आता है, ये भी आप लोगों को बखूबी पता है, यानी A के बाद B यानी नीचे की ओर ये बढ़ रहा है। तो हमने नीचे की ओर एरो दिया, डाउनवर्ड एरो दिया। अब चूंकि नीचे की ओर बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे दे देते हैं +1, ठीक है। अब देखिए, S से T किस तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नीचे पहले आएगा, S पहले आता है, उसके बाद T आता है। तो S से T यानी एक स्टेप ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी अब यहाँ पे लिख देते हैं +1।
क्योंकि एक स्टेप बढ़ रहा है इसलिए +1 दे दिया, ऊपर की ओर बढ़ रहा है इसलिए हमने अपवर्ड एरो दे दिया। इतना स्पष्ट हो गया। अब देखिए H से I नीचे की ओर बढ़ रहा है, पहले H फिर I नीचे की ओर बढ़ रहा है इसलिए हमने डाउनवर्ड एरो दिया, और उसके बाद चूंकि एक स्टेप बढ़ा है, H के बाद I एक स्टेप, तो हम यहां पे लिख देते हैं +1, लिख दिया। अब देखिए D के बाद M आता है ना, तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है इसलिए अपवर्ड एरो और +1, क्योंकि एक स्टेप बढ़ रहा है इसलिए +1। उसी प्रकार से M से N नीचे की ओर बढ़ रहा है इसलिए डाउनवर्ड एरो और +1 एक स्टेप बढ़ने के कारण। और उसी प्रकार से देखिए M के बाद N नीचे की ओर। अब देखिए Z के बाद A आता है ना, Z के बाद A, यानी जब आप ABCD पढ़ेंगे तो A से लेकर Z तक खत्म जब हो जाता है तो फिर से शुरू करेंगे। तो फिर कहां से शुरू करेंगे? Z के बाद A से शुरू करेंगे, यानी Z के बाद आप जब एक स्टेप फिर से शुरू करेंगे, एक स्टेप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, एक स्टेप ज्यादा बढ़ेंगे तो A आएगा, यानी यहाँ पे +1 हमने दिया, ऊपर की ओर बढ़ने के कारण A कर दिया। उसी प्रकार से T से U +1 हो गया नीचे की ओर इसलिए डाउनवर्ड एरो +1, H से I ऊपर की ओर इसलिए +1। आप समझ पा रहे हैं ना लॉजिक? एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक एक से बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड एरो का प्रयोग किया है। एक बार ऊपर एक बार नीचे और सब में +1 हो रहा है इसलिए सब में +1 दिया। अब यहाँ पे आंख मूंद के हम यहाँ पे कर सकते हैं C से D नीचे की ओर +1, R से S ऊपर की ओर इसलिए +1। लॉजिक आप लोग समझ चुके हैं कि लॉजिक इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, यानी अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो सब में हो रहा है एक एक लेटर के बाद, और +1 होते जा रहा है। वही चीज इसी लॉजिक को बस समझना होता है। इस लॉजिक को आप लोग समझ चुके हैं। अब फटाक सा इस केमिस्ट्री में हम फिट करेंगे। देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, डाउनवर्ड से या अपवर्ड से, ये ध्यान रखना है। स्टार्ट हो रहा है अपवर्ड से ऊपर की ओर, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर दे दिए। फिर क्या है डाउनवर्ड, तो एक बार डाउनवर्ड, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि अपवर्ड डाउनवर्ड एक क्रम में आता जा रहा है, तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड हो गया। अब लिखेंगे अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड एरो, फिर अपवर्ड एरो, फिर डाउनवर्ड एरो, फिर अपवर्ड एरो, फिर डाउनवर्ड एरो, फिर अपवर्ड एरो हमने दे दिया। मैंने ऊपर की ओर तीर का निशान, नीचे की ओर तीर का निशान, फिर ऊपर की ओर तीर का निशान, फिर नीचे की ओर तीर का निशान हमने दे दिया। अब चूंकि सब में +1 है, हम +1 दे देते हैं सब में, ठीक है। +1 +1 यहां भी +1, ठीक है, सब में +1 होगा। ऊपर की ओर बढ़ेगा एक बार एक, फिर नीचे की ओर, फिर एक बार ऊपर की ओर, फिर एक बार नीचे की ओर, फिर एक बार ऊपर की ओर, ठीक है। इस चीज को हमने कर दिया। अब देखिए अब हम लेटर को लिख देते हैं। देखिए ऊपर की ओर बढ़ रहा है C से, यानी कि यहाँ पे जो लेटर होगा वो इससे एक कम होगा तभी ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे B लिखूं, अगर यहाँ पर मैं B लिख दूं तो ऊपर की ओर जब एक बढ़ेंगे तभी C आएगा ना, यानी यहाँ पे लॉजिक से क्या आएगा, B आएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर एक लेटर नीचे बढ़ रहा है, H के बाद +1 हो रहा है, तो H के बाद +1 क्या होगा, I होगा। H के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, नीचे की ओर है तो यहाँ पे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, I होगा। तो हो गया ना। अब देखिए एक बार ऊपर की ओर बढ़ने पे E आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, D होगा ना। D से जब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो E होगा। उसी प्रकार से M से एक स्टेप नीचे बढ़ने पे क्या आएगा, M के बाद क्या आता है, N आता है, तो यहाँ पे N होगा। फिर ऊपर की ओर एक स्टेप बढ़ने पे I आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H होगा, यानी H के बाद I आता है, तो हो गया। उसी प्रकार S के बाद नीचे की ओर एक स्टेप T आएगा, फिर उसी प्रकार T के लिए क्या आना चाहिए, यहाँ पे S आएगा, यानी S के बाद T आता तभी एक स्टेप ऊपर होगा। उसी प्रकार R से नीचे की ओर क्या होगा, R के बाद क्या आएगा बताइए, S के बाद T, और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे S के बाद T, हो गया ना। उसी प्रकार R के बाद नीचे की ओर एक स्टेप बढ़ने पे क्या आएगा, S आएगा। फिर Y, यहाँ ऊपर की ओर एरो है ना +1, तो ऊपर की ओर यानी यहाँ पे एक कम होना चाहिए, यानी Y से पहले वाला होना चाहिए। Y से पहले वाला क्या है, X है ना, तभी तो X से जब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो Y आएगा। तो देखिए यानी कि हमारा क्या आ रहा है, हमारा लॉजिक से जो हमने आंसर प्राप्त किया वो क्या आ रहा है, BIDNHTSSX। और देखिए किस ऑप्शन में। अब देखिए ऑप्शन बनाने के क्रम में ये ध्यान रखना होता है कि जब हमारा आंसर ऐसे निकल रहा है तो BI शुरू में है,
यानी शुरू में यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, तो शुरू में क्या है, पहले बी है, यानी डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसको कट करते हैं। ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी कट करते हैं। अब बी आई डी इन दोनों में है, तो यहां तक तो कॉमन है। उसके बाद क्या है, एन, तो ये एन वाला है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला होगा ना, बी वाला होगा। फिर से एक बार मिला ही लेते, जब हमने पूरा बना लिया, क्या है, बी आई डी एन एच टी एस एस एक्स, यानी यहां से यहां तक ये वाला आ रहा है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इस प्रकार से आप लोग पूरी तरह से समझ पाए कि किस प्रकार से दो चीजों के बीच लॉजिक स्थापित करना होता है। और यह एक आईएएस का, एक प्रशासनिक अधिकारी का एप्टीट्यूड होना चाहिए कि दो चीजों के बीच के संबंध को समझकर स्थापित कर करके तीसरी चीज को समझना है। तभी तो जब आप आईएएस बनेंगे तो आपके समक्ष कोई अगर आएगा, तो कोई अगर पीड़ित व्यक्ति आएगा कि सर देखिए ना, मतलब हमारे साथ कोई परेशानी है, आप थोड़ा इसको हल कर दीजिए, हमारा जमीन हड़प लिया है किसी ने, और वो मान लिया जाए उसके साथ घर वाले भी आ गए जिन्होंने जमीन को हड़पा है, तो आपको अपने लॉजिक से समझना होगा कि इसके पास समस्या क्या है। अब वो कह रहा है कि सर थोड़ा ऐसा दिक्कत है कि मतलब इशारा कर रहा है कि हमारे साथ वही लोग आए हुए हैं जो लोग जमीन हड़पे हैं, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकता, वो तो बाद में पिट जाएगा और आप उसकी सुरक्षा तो बाद में कर नहीं पाएंगे। तो वो ये मतलब आपको उसके लॉजिक को समझना होगा, उसके हाव भाव को समझना होगा, और उन हाव भाव को समझने से वो कह रहा है कि सर अब पानी में रह के मगर से तो बैर नहीं कर सकते हैं ना। मतलब आपको फिर वहां समझना होगा कि पानी, मगर, बैर, यानी अच्छा जो साथ में आए हैं कहीं यही लोग तो घोटालेबाज नहीं है, अच्छा ये डर रहा है, इसका मतलब इसको अलग ले जाकर पूछा जाए, इसको अकेले में पूछा जाए, प्यार से पूछा जाए, इसको एक निर्भीक वातावरण उपलब्ध कराकर पूछा जाए। तो ये सारी चीजें कहां से आएगी, ये सारी चीजें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट के एग्जाम में आप लोगों से उम्मीद की जाती है, आप लोगों से अपेक्षा की जाती है। तो फिलहाल इस पे और भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो फिलहाल इस चीज को आप लोग समझ चुके हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता हो और कुछ भी अगर आप समझ पाए, इससे कुछ सीख पाए, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और आप लोग अगर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो मैं डालता रहता हूं हमारे विक्की आईएएस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें और हमसे जुड़े रहें। और इसी प्रकार की वीडियो आती रहेगी। आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।